नमस्कार प्रणाम। हमारे साथ में जुड़ गए हैं झगरूलाल यादव जी, मुझे मिल गए हैं डायरेक्ट। देखिए ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पे झगरू जी, यहाँ पे तू आप लोग तो कहीं सही से पेशाब। अरे झगरू जी 2 मिनट का समय दीजिए मुझे, बस 2 मिनट। हमको लेट हो रहा है, हमको प्रोग्राम में जाना अरे होगा। 2 मिनट का समय दीजिए झगरू जी, 2 मिनट का। बोलिए क्या कहना है, जल्दी आप बोलिए। यहाँ पे क्या कर रहे थे? अरे भाई आप लोग तो पेशाबो करना जुलुम कर ओह दिया सॉरी हमको। सॉरी झगरू जी बात समझ गए। देखिए क्या ना कि आपका तो बिजी रहता है, एनी टाइम आपका शेड्यूल बिजी चल रहा है। 2 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा बात करना है। जी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे ये पवन सिंह वाले मैटर पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? उनकी वाइफ का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया है जो। जी ये मुद्दा आप लोग बहुत बढ़िया उखाड़े हैं। हाँ। और तो 2 मिनट बैठिए ना, यहीं पे बगल में एक पुल है सर, आइए, बैठ क्या जाइए, बैठ किया जाइए, जाए? बैठ जब आप लोग आ ही गए हैं तो आपको बता देते हैं जी। कि देखिए इस समय तो अब हम उतना आपके फॉर्च्यूनर में चलें क्या, कि यहीं पे पुले पर बैठे? बैठिए सर, उसमें बहुत भीड़ है अभी, गाड़ी में बहुत आदमी है। अच्छा हीरोइन लोग होगी। हाँ बता रहे हैं जी। कि इस चीज से अब उतना हम मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा। लेकिन अभी बता रहे हैं कि ये पवन सिंह जो हमारे बड़े भाई हैं, जी हम लोग के समाज में है, हम लोग से बड़े हैं, एजेट है, जी भाई है, बड़ा भाई है। जी जी। तब क्या बताएं कि उनका थोड़ा सा व्यवहार कुछ अलग लग रहा है हमको। अच्छा और मान लिए कि कितनों कुछ है, वो अपना स्टार है, पावर स्टार है, सही बात है। जी जी लेकिन अपना फैमिली को जी। संभाल के रखना चाहिए। तो उनकी फैमिली तो संभला हुआ है, ये है बस अरे उनकी भाई वाइफ का हुआ। कॉल रिकॉर्डिंग थोड़ा सा। देखिए सबसे बड़ा फैमिली में वाइफ ही होती है। अच्छा बहुत बढ़िया और जी ये सब जो है ना जी बहुत गलत कर रहे हैं। अब बताइए उनका वाइफ जो है जी इतना कुछ उनके लिए कर रहे हैं जी। और कभी भी मीडिया में आए हैं तो कभी गलत नहीं बताए हैं और नहीं अपने नहीं ये वो हस्बैंड को बचाने को चक्कर में है। और ये जो है पवन सिंह जी। ये बहुत गलत कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कहाँ है ना इंसाफी? वो भी तो कुछ बयान नहीं दिए, वो भी दोनों लोगों का तलाक का मामला कुछ चल रहा है। देखिए हम देखते हैं, कभी कभी देख लेते हैं न्यूज़ कि पवन सिंह कभी सड़ जाते हैं, कभी हट जाते हैं। अरे भाई अपना वाइफ के लेके चलो, घर परिवार के लेके चलो। देखो ये आप लोग सॉरी देखिए जैसे कि है हमारे खेसारी भैया, अच्छा हमारे हाँ। बड़े भाई जो है अच्छा, खेसारी अच्छा, लाल, हाँ आपके बड़े भाई। हाँ वो भी तो स्टार है, वो भी तो मीडिया लाइन में है। हाँ उनका तो फैन सब उनको ट्रेंडिंग स्टार अच्छा, कहता है। अच्छा तो वो कैसे अपने वाइफ को संभाल के चल रहे हैं? तो क्या है ना कि जब पवन जी का शादी वादी हुआ, तलाक का मामला चल रहा है सर, तो भाई खेसारी जी का। सुनिएगा तब ना, पहले ही बीच में आप बोले हैं। अच्छा सॉरी सर सॉरी। खेसारी जी जो है जहाँ पे जाते हैं, दिल्ली में चाहे जहाँ भी है, बम्बे में है, जी अपने वाइफ के साथ बाल बच्चा के साथ है। जी जी। और ये अरे जो लाइट है- मैन थोड़ा सा लाइट ठीक करो। और हाँ, ठीक ये से। जो है हाँ। ये इतना घटिया काम कर रहे हैं, बताइए इस अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनको हम यही कहना चाहेंगे कि पवन भैया सब पर परिवार को मिला के चलिए, अपने घर परिवार को मिला के चलिए, ऐसा नहीं कीजिए जिससे एक किसी दूसरे लड़की को दुख हो। तो आप अपने पत्नी वाइफ के चक्कर में, मतलब दूसरे लड़की के चक्कर में अपने वाइफ को छोड़ रहे हैं। ऐसा कोई ये चीज बयान बाहर नहीं आया है कि दूसरे नहीं लड़की आया के है, चक्कर में ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ उनकी लेकिन- वाइफ ही, लेकिन उनकी वाइफ क्या सोचेगी? उनकी वाइफ एक बयान दी है कि वो दूसरा शादी करने जा रहे हैं, तीसरा शादी करने नहीं, जा रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए पवन भैया, क्योंकि किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं कीजिए। चलिए झगरू जी आपका विचार बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और- चलिए एक बबीता मिश्रा जो है ना न्यूज रिपोर्टर है, जी। ठीक है, वही ये सब मामला लेकर के आती हैं और एक कॉल रिकॉर्डिंग वही पवन सिंह की वाइफ का वायरल हुआ है कि मैं रहना चाहती हूँ, कुछ भी करके मैं उनके घर में रहना चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए, हम अपना परिवार भी छोड़ देंगे लेकिन पवन जी के साथ अरे रहेंगे। भाई वो काहे नहीं रहेगी, वो शादी की है, कोई भाग के थोड़ी आई है, हाँ ये तो बात सही है जी वो रहेगी। जी। और पवन सिंह को उसको रखना होगा। लेकिन उन लोगों का तलाक का मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इलेक्शन के समय वो बहुत मेहनत की थी। तो? वो बोल रही है कॉल रिकॉर्डिंग में कि मेरा पैर वैर में छाला वाला पड़ गया, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ करती रही अपना रिश्ता नहीं, बचाने के लिए। वो लड़की किसके लिए की? अपने परिवार के लिए, अपने जी। पति के लिए। जी और ये चीज पवन सिंह नहीं समझ रहे हैं, जी। नहीं सोच रहे हैं। अरे भाई देखिए लेकिन पवन सिंह सुपर स्टार है सर। जी, बड़ा बनने से नहीं होता है, बड़ा हो जाने से नहीं होता है। खेसारी जी भी तो ट्रेनिंग स्टार है ना सर। अरे अच्छा, वो भाई तो हम है क्या ये। बोल रहे हैं, बड़ा अपने आप को दिखाने से नहीं होता है, अपना फैमिली को संभाल के चलने वाला ही बड़ा होता है। जी बहुत बढ़िया। बड़ा आप लोग वही होता है जब आप लोग सबसे मिल इन्हीं के के साथ रहते में हैं, हैं, झगरू जी, सर जी, के हम साथ। लोग इन्हीं के साथ में अभी अच्छा। प्रोग्राम में हम लोग निकल सब रहे मिल हैं। के रहते अच्छा, आप हैं। लोग भी वही- इंटरव्यू दीजिएगा क्या? वही सबसे नहीं सर, बड़ा हम होता कर है। देंगे सर, हमारे अच्छा। सुपरस्टार और पवन भैया खेसारी आपसे जी के हाथ छोटे जोड़ के भाई। विनती है, जी निवेदन है जी। कि आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं हम कहेंगे, देख रहे हैं आप हमारे भैया रो दिए अपने हैं, वाइफ समझ के साथ सकते हैं। रहिए और उनको थोड़ा सा जो इज्जत हमारे दीजिए, सम्मान दीजिए। झगरू जी एक बहुत बड़ा विवादित बात करना चाहते हैं, करूँ जी, क्या? बोलिए। आपके पास समय है अभी?
समय तो नहीं है सर, अभी हमको जाना है। आप प्रोग्राम में और निकलना है सर को। लेट कर रहे हैं हमको। अरे तो भाई आप लोग चमचा माँ- बेलचा है कि क्या आपको है? पता है नहीं ना, हम लोग कि- म्यूजिशियन अरे, हैं, साथ हम में लोग बजाते हैं। अभी अच्छा। मालूम है, फिर जैसे दशहरा शुरू होगा जी तो कल थापन को बिहान होके यानी 4 तारीख से जी। लगातार प्रोग्राम है। अच्छा, आपका 11 10 तारीख दिन तक। प्रोग्राम? जी 11 तारीख तक। बाप रे झगरू जी, मतलब इतना तो खेसारी जी भी नहीं करते हैं। अरे तो वो बड़े उनके भाई छोटे है, भाई हैं उन ना। लोग महंगा प्रोग्राम करते हैं, चलते उनको ज्यादा तो नहीं आपका होता भी, है। तो आपका कितने का प्रोग्राम मेरा- होता है? आप ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पे, मैं झगरू लाल यादव का अभी प्रोग्राम का रेट खोलने जा रहा हूँ। झगरू जी कितना है आपका रेट? देखिए वो खेसारी भैया है, पवन भैया है, इन लोगों को महंगा है, जैसे कि 4 लाख 5 लाख रुपया लेते हैं, हम लोग 2.5 लाख 3 लाख में प्रोग्राम कर देते हैं। अच्छा, झगरू लाल यादव ब्रेकिंग है अब- यहाँ पे। अब बताइए। झगरू लाल यादव अभी भी 5 आज- लाख आज 3 का लाख भी- का पेमेंट आज का लेते। भी जो कार्यक्रम है वो 3.5 लाख का बुक है। अब बताइए कि अब वाह झगरू जी, कितना पैसा है आपका। मैं देखा ही हूँ आपका गाड़ियों का काफिला देखा हूँ, फॉर्च्यूनर 5 देखिए, हम फॉर्च्यूनर लोग के साथ में कमाते चल रहे हैं वो आप। पैसा जी रखते सर। नहीं है, हम सब में बांट के अपना पैसा बराबर बराबर, हम किसी को कम नहीं देते हैं। सही बात है, हम लोग को और- पेमेंट जो है जी। और सब ऑर्गेनाइजर या सिंगर से ज्यादा हम लोग को जो है म्यूजिशियन को देते हैं। जी। 4-4 हजार हम लोग को अब देते ये हैं। हम लोगों को दिखाना नहीं है कि हम ये पहनेंगे वो पहनेंगे, इतना पैसा नहीं नहीं, रखेंगे, आपका धन तो हम दौलत रहन कुछ सहन नहीं। आप देखिए, अभी आजे कुछ देखिए, अभी आप पुल पे इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो, और जबकि देखिए, मैं बोला कि फॉर्च्यूनर में चलिए तो नहीं हम गए। बता रहे हैं जी कि हम कितना सिंपल में है। जी, वो तो देखने से लगा। हम पैसा वाला है ये नहीं, हम तो बांट देते हैं पैसा। अच्छा बात। अभी कितना इनका वृद्धा आश्रम भी चल रहा है, जिसमें वृद्धा आदमी को ये लोग जो है अपने घर के पास में ही। चलिए ठीक है, नमस्कार। सर अब कब समय दीजिएगा फिर? अब अभी कल का प्रोग्राम कहाँ पे है? कल मेरा प्रोग्राम केसरिया में है। अच्छा, जी परसों दरभंगा में सर। ओ तो सर हम कल्ले में हम आपको पीछा करते हैं और इनका फिर से इंटरव्यू मिलते हैं, इनसे लेते हैं इंटरव्यू। और झगरू जी चलिए, इतना देर समय दिए इसके लिए धन्यवाद। फिर कुछ बात विचार और सारा भी बाकी रह गया है जो आपसे लूंगा। जी, जी, ठीक है, जी। चलिए थैंक यू झगरू जी। और फिर मिलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि झगरू लाल यादव 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए तक पेमेंट लेते हैं। चलिए झगरू जी, आपसे मिल करके बहुत जी, अच्छा लगा। नमस्कार, प्रणाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।